हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत समविभव पृष्ठ, वैद्युत स्थिति ऊर्जा तथा विभव प्रवणता के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव नाम से स्पष्ट है। समविभव मतलब सम का मतलब समान विभव, मतलब ऐसा कोई पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो मान लिया ये प्लस क्यू आवेश है। ये क्या है? प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर रखा है। प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा है? बिंदु ओ पर रखा है। अब इस बिंदु ओ पर रखे प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ओ पर रखा है, इससे आर त्रिज्या मानकर एक पृष्ठ खींच लिया गया। आर त्रिज्या मानकर, ये आर त्रिज्या मानकर एक पृष्ठ खींच लिया गया। तो जो ये पृष्ठ है, ये डॉटेड बनाया गया, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ की बिंदु ओ से प्रत्येक स्थान पर दूरी बराबर होगी और ये जो पृष्ठ होगा ये वैद्युत क्षेत्र में होगा। अब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव निकाला जाए, किसी बिंदु पर, चाहे हम ए बिंदु पर निकालें, चाहे हम बी बिंदु पर निकालें, चाहे हम सी बिंदु पर निकालें, किसी बिंदु पर विभव निकालें, क्योंकि दूरी बिंदु ओ से बराबर है, इसलिए इस प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। तो लिखेंगे, हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी गोली पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर क्या होता है? विभव समान होता है, तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। मतलब ऐसी सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे पोटेंशियल को समविभव पृष्ठ कहेंगे। इसकी क्या विशेषताएं होंगी? तो देखिए, इसकी क्या विशेषताएं होंगी। नंबर 1, देखिए, अगर हम ए से बी चलें, ए से बी चलें या बी से सी चलें, तो ए का विभव वी ए, ठीक है, बी का विभव बी बी और बी का विभव सी का विभव वी सी हो गया। ए से बी जा रहे हैं तो अंतिम विभव बी बी हो गया। तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या आएगी? देखिए कैसा विभव है, चूंकि जीरो आएगी, चूंकि वी ए इक्वल टू है बी बी। समविभव पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होने के कारण यहाँ पर वैद्युत विभवांतर शून्य होगा। कैसा, क्या शून्य होगा? विभवांतर शून्य होगा। विभवांतर कैसा होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि हम ए से बी जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए होगा। तो ये वी बी माइनस वी ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो जीरो आएगी, क्योंकि वी ए वी बी के इक्वल है। अगर हम जाएँ सी, बी टू सी जाएँ तो वी सी माइनस वी बी होगा, तो ये भी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ भी वी सी वी बी के इक्वल होगा। समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो पहला। दूसरा, वर्क डन, एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन भी डिपेंड करता है विभवांतर पर, क्योंकि फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, देन डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। चूँकि डेल्टा वी विभवांतर हमारा क्या है? जीरो है, हैंस डब्ल्यू वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो मतलब सब विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया जो कार्य होता है वो जीरो होता है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में क्या कार्य शून्य इसलिए होता है क्योंकि सभी बिंदुओं के विभव बराबर होते हैं, इसलिए विभवांतर जीरो होता है। विभवांतर जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो गया। तीसरा जो होता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो गोली पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है और इस पृष्ठ पर खींची गई विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? पृष्ठ के परपेंडिकुलर, लंबवत होती हैं। तो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ पर खींची गई
वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वैद्युत आवेशित निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे आवेशित निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का अर्थ क्या होता है कि किसी विशेष स्थिति में यदि दो आवेशित समूह हैं या आवेश हैं, उनको पास ले जाया जाए या दूर ले जाया जाए, तो पास आने में या दूर ले जाने में जो किया गया वर्डन होगा, वो वर्डन उनके बीच जो होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। जैसे मान लिया हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब इसके पास जो है ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच क्या लग रहा होगा, आकर्षण लग रहा होगा, ठीक है। अब हम आकर्षण बल के विरुद्ध इनको अनंत पर ले जाएं, अनंत पर। अगर दो विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध, अट्रैक्शन के अपोजिट, आकर्षण बल के विरुद्ध कहाँ ले जाएं, अनंत पर ले जाएं। तो अनंत पर ले जाने में जितना वर्डन किया जाएगा, वो वर्क डन ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, इन आवेशित निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। अगर विपरीत आवेश हैं, अगर दो समान आवेश हैं, प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इनके बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। पहले क्या लग रहा था, आकर्षण, अब इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लग रहा है। तो हम जो है यहाँ पर स्थिर ऊर्जा कैसे स्टोर होगी, हम इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएं। एक आवेश तो अपनी जगह पर रखा हुआ है और दूसरे आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएं, तो हमें यहाँ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कुल मिला के हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ही इस आवेशित निकाय की स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ तक हम निश्चित बिंदु ए, यह बी तक लाने में जो हम वर्णन करेंगे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध जो हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो हम वर्णन करेंगे, कार्य करेंगे, वो कार्य ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, आवेशित निकाय की स्थिर ऊर्जा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों ने बताया सीखी कि यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उन आवेशों को पास से हम दूर ले जाएंगे, ठीक है, निकट बिंदु से दूर ले जाएंगे, तो आकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा। और यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें से एक आवेश को स्थिर रख के दूसरे आवेश को अनंत से उसके पास किसी निश्चित बिंदु तक लाएंगे, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वो उस निकाय में स्टोर हो जाता है स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में है, जिसे हम आवेशित निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यही होती है कि दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाने में किया गया कार्य उस आवेशित निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है। या दो आवेशों में से एक को दूर ले जाने, निश्चित बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, निश्चित बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य उन आवेशित निकाय की स्थिर ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर हम प्लस माइनस होने के कारण यहाँ आकर्षण बल अंदर क्यों लगेगा, इस माइनस क्यू को प्लस क्यू अंदर क्यों खींच रहा होगा, और हम कहाँ ले जा रहे हैं, अनंत पर ले जा रहे हैं। अनंत का मतलब इस प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर ले जा रहे हैं। अनंत का मतलब समझना है यहाँ पर कि इस प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर ले जा रहे हैं, तो अनंत पर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर्षण बल के विरुद्ध ले जा रहे हैं, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ला रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में जो कार्य किया जाएगा वो स्टोर हो जाएगा इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। मान लिया बिंदु ए है और इस बिंदु ए पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। अब इसके बिंदु बी पर कोई भी आवेश नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो बिंदु ए पर एक पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव निकाल लेंगे। माना
बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, बी पर क्या निकाल लेंगे हम? विभव। तो v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर, ये विभव का फॉर्मूला है, क्योंकि बिंदु ए से बी की दूरी आर हो गई। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। यदि Q0 आवेश को, अब क्या किया जाएगा कि दूसरे आवेश, क्योंकि हमें निकाय बनाना है तभी स्थिर ऊर्जा संचित होगी, तो दूसरा आवेश इस प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर कोई अनंत बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर इस प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर से एक Q0 आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु बी तक ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? बिंदु बी तक ला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना कार्य करना होगा। ठीक है, यदि Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी तक लाया जाए तो किया गया कार्य W, तो W इक्वल टू होता है वी क्यू, हमने पढ़ा होगा W इक्वल टू वी क्यू, वी होता है W अपान क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू, ये फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा है। W इक्वल वी इक्वल टू W अपान क्यू 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा W इक्वल टू वी क्यू 0। ठीक है, Q0 आवेश लाया जा रहा है इसलिए वी क्यू 0 हो गया। तो समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर देंगे, W वी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 क्यू अपान आर, और दूसरा आवेश क्यू 0 हो गया। तो यह कार्य इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 गुणे Q0 अपान R। यदि दो आवेश प्लस Q1 व माइनस Q2 हो तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q प्लस Q इंटू माइनस Q1 Q2 अपान R, प्लस माइनस माइनस होता तो U इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 और माइनस Q1 Q2 अपान R, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्थिर ऊर्जा ये एक जो है अदिश राशि है, इसलिए सिंबल सहित मान रखा जाएगा, माइनस Q1 Q2 हो जाएगा। और दोनों प्लस होंगे, दोनों प्लस हैं तो यहाँ प्लस में आएगा, अगर एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने एक उदाहरण देके बताया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ पर हम लोग। फ्रेंड्स, हम एक समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर के 3 बिंदु A B C हैं जिनकी भुजा, प्रत्येक भुजा R है। अब इन पर आवेश प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 है। तो इस संपूर्ण निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार से निकलेगी। हम निकाल लेते हैं U A B, तो 1/4πε0 हमने कहा चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे, तो प्लस माइनस Q1 Q2 अपान R, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से U AC निकाल लेंगे हम।
या यू बी सी पहले निकाल लेते हैं, चलो ए बी बी सी सी ए सी हो जाएगा, बी सी निकाल लेते हैं तो 1/4π0 और प्लस माइनस ये माइनस Q2 Q3 अपान R। ठीक है, इसी प्रकार से हम यू सी ए निकाल लेते हैं 1/4π0। अब यहाँ पर दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा Q1 Q3 अपान R। अतः संपूर्ण निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू रखेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा हमारा 1/4π0 और 1/R। अंदर बचेगा माइनस Q1 Q2, ठीक है, माइनस Q2 Q3 और प्लस हो जाएगा Q1 Q3। अब यदि हमें इनके मान पता है तो आसानी से हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि कह दें Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 कर दें तो देखिए ये क्या आएगा, y u इक्वल टू 1/4π0 1/R माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर और प्लस Q स्क्वायर। तो प्लस माइनस ये जाएगा कट, भाई ये प्लस मानो ये माइनस में तो बचेगा हमारा u इक्वल टू 1/4π0 इंटू माइनस Q स्क्वायर अपान R। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पर निकाल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे मान लिया Q1 की वैल्यू दी है, Q2 वैल्यू दी है, Q3 वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके R डिस्टेंस दी है तो R की वैल्यू पुट करके हम आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लिया कोई वर्ग है और वर्ग में भी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं पर आवेश स्थित हैं A B C D। मान लिया यहाँ पर प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है, यहाँ प्लस Q3 है, यहाँ माइनस Q4 है, प्लस माइनस। अब इस पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा हमें डिटरमाइन करनी है तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर दूरियां बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, AB BC CA AD इनके बीच निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे ऐसे इसके बीच इसके बीच। तो यहाँ पर टोटल जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी U, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा UAB UBC UCD AB BC CD UDA UAC और UBD। मतलब सभी परिस्थितियों में जो है सबकी ऊर्जा निकाल लेंगे हम और फिर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो दूरी R हुई, ये दूरी निकाल लोगे शायद R/√2 के आसपास आती है। तो ये निकाल लेना, ये दूरियां निकाल करके इनके बीच सभी परिस्थितियों में A B B C C D D A के बीच स्थिर ऊर्जा निकाल के सबको ऐड कर देंगे, टोटल पूरे संपूर्ण वर्ग की स्थिर ऊर्जा आ जाएगी। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, किसी भी निकाय के लिए निकाल सकते हैं हम बहुत त्रिभुज निकाल सकते हैं, वर्ग के लिए स्थिर ऊर्जा किस प्रकार निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला डिस्कस किया। और सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट डिस्कस करेंगे विभव प्रवणता। देखिए विभव प्रवणता क्या होती है, मान लिया ये प्लस Q आवेश है और x अक्ष पर एक बिंदु B है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। ठीक है, अब इस बिंदु का विभव V है, हम A से B जाएंगे, दूरी बढ़ेगी तो विभव घट जाएगा। मान लिया A से B गए तो यहाँ पर विभव घट के V माइनस डेल्टा V हुआ। मतलब यहाँ का V था, मान लिया 10 था, यहाँ 1 वोल्ट घट गया तो यहाँ 9 बचा, तो 9 कैसे है 10 - 1, तो V माइनस डेल्टा V था। डेल्टा V विभव में परिवर्तन।
तो विभव प्रवणता क्या होगी, विभव प्रवणता जो होगी के होती है, ये विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन अपान दूरी। तो मान ली दूरी है डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर के इक्वल टू विभव परिवर्तन, देखिए इसका विभव v है, इसका विभव v माइनस डेल्टा v, तो विभव परिवर्तन क्या आएगा, v माइनस डेल्टा v और दूरी हो गई डेल्टा x, तो हो गया v और माइनस v प्लस डेल्टा v अपान डेल्टा x, ये कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू आ गया डेल्टा v अपान डेल्टा x। तो ये विभव प्रवणता हो गई। किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में परिवर्तन व उनके बीच की दूरी का अनुपात विभव प्रवणता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में परिवर्तन व उनके बीच की दूरी का अनुपात, उनके बीच की दूरी का अनुपात विभव प्रवणता के कहलाता है, ठीक है। के का मात्रक अगर निकालेंगे तो के का मात्रक होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स का मात्रक, तो डेल्टा वी विभव है तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट लिखेंगे इसको, और दूरी की मात्रक मीटर, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। के का विमी सूत्र अगर निकालेंगे तो डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स का विमी सूत्र लिख लिया जाएगा। तो डेल्टा वी क्या है, विभव है, विभव का विमी सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1, और x दूरी है, इसका विमी सूत्र l होता है l, तो इसको हल करेंगे तो l ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ml -1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा -1, सॉरी ml बचेगा, ml t माइनस 3 a माइनस 1, ये हो जाएगा इसका विमी सूत्र। तो ये हो गया विभव प्रवणता। क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई भी दो बिंदु हैं, उनके विभवों का अंतर, उनके बीच की दूरी का अनुपात जो होगा वो विभव प्रवणता क्या कहलाता है, ठीक है। ये इसका मतलब होगा विभव सूत्र होगा। अब हम लोग जो मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इसका आगे भी कई लेसनों में यूज होता रहेगा, नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस आज का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मान लीजिए प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ऊपर रखा है, इसके एक्स अक्ष की दिशा में दो बिंदु ए और बी हैं, जिनकी विभव वी और वी माइनस डेल्टा वी है। ए से बी बीच की दूरी डेल्टा एक्स है और ओ से ए के बीच की दूरी एक्स है। मान लिया परीक्षण आवेश प्रारंभ में बिंदु बी पर रखा हुआ है Q0, तो इस Q0 आवेश पर प्लस क्यू द्वारा लगने वाला बल निकाला जाएगा, ठीक है। तो लिखा जाएगा लगने वाला बल प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, F इक्वल टू Q0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाएंगे, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश है, इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाएंगे। तो लिखा जाएगा परीक्षण
आवेश को बिंदु B से A तक डेल्टा x दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य W इक्वल टू बल इंटू विस्थापन माइनस डेल्टा x। माइनस लिखा क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लग रहा है, प्रतिकर्षण रहा, प्रतिकर्षण विरुद्ध हम कार्य करेंगे, तो ये आ जाएगा W इक्वल टू बल EQ0 इंटू माइनस डेल्टा x। ठीक है, अब लिखेंगे विभवांतर, पहले लिख लीजिएगा, माना बिंदु A व B के विभव क्रमशः V व V माइनस डेल्टा V हैं, तो विभवांतर की परिभाषा से V माइनस डेल्टा V, क्योंकि हम B से A ला रहे हैं तो अंतिम A हो गया, तो इसको चाहे से लिख लो VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0, और VA हो गया कितना V माइनस VB हो गया V माइनस डेल्टा V इक्वल टू W अपान Q0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये V माइनस V हो जाएगा और प्लस डेल्टा V इक्वल टू W अपान Q0, ये कट गया तो डेल्टा V इक्वल टू आ गया W अपान Q0। ये समीकरण एक कर लेंगे तो W देन W इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा V Q0। ये मान हम यहाँ रख देंगे समीकरण एक में, सॉरी समीकरण, हाँ समीकरण एक में, समीकरण एक में मान रखने पर W की वैल्यू रखेंगे डेल्टा V Q0 इक्वल टू F Q0 इंटू EQ0, सॉरी EQ0 इंटू माइनस डेल्टा x। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, Q0 Q0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा डेल्टा V अपान डेल्टा x इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा E के, इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। तो x अक्ष की धन दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, या किसी निश्चित दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये यहाँ पर सिद्ध किया गया। क्या सिद्ध किया गया कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है किसी निश्चित दिशा में। चूँकि यहाँ पर हम डेल्टा x की जगह पर d या x कुछ भी लिख सकते हैं, तो आगे आने वाले लेसन्स में ये फार्मूला यूज होता रहेगा, तो वहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, डेल्टा V अपान डी भी कहीं कहीं पर यूज करेंगे। तो जो है ज़्यादातर डेल्टा V अपान डी का ही यूज किया होता है, डेल्टा x जो होता है वो डी के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस किया समविभव पृष्ठ, स्थिर ऊर्जा व विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो साथी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें। थैंक यू।